इखलास इसीलिए है कि इसमें सिर्फ तौहीद की बात कही गई है, यानी अल्लाह के एक होने की बात कही गई है। तो माय डियर चिल्ड्रन, इस सूरे को 1/3 ऑफ द होली कुरान भी कहा जाता है। 1/3 ऑफ द होली कुरान। कैसे? यू शुड know that the main three teachings of Islam are there. As I told you in the previous uh, screen, that all the prophets taught their followers these three important things. Number one, Tawheed. Number two, prophethood, Risala. Number three, life after death. In this surah, if we think that the whole Quran is divided and there are three important teachings of Islam in the whole Quran: Tawheed, Risalat, Akhirat. In this very small surah, the first part of these three important teachings of Islam has been mentioned, that is Tawheed. And rest of the Holy Quran is for rest of the two teachings. That is why it is called the 1/3 of the Holy Quran. पूरे कुरान को अगर देखा जाए तो उसमें तीन बड़ी बातें कही गई हैं: अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान और मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान. सो इट इज अंडरस्टूड दैट कि सूरह अल इखलास उन तीन में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें सिर्फ तौहीद की बात कही गई है. तौहीद के अलावा इसमें किसी और चीज़ का जिक्र नहीं है. इसमें कहा गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, उसने किसी को जन्म नहीं दिया और ना ही किसी ने उसको जन्म दिया है और कोई उसके बराबर नहीं है. माय डियर चिल्ड्रन, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन जन्म देना एंड जिंदगी देना. Allah has given life to everyone, but we are born through a process that is uh, you know that father through father and mother we came in this world. हमारे मम्मी पापा हमारे जन्मदाता हैं, बट लाइफ देने वाला तो अल्लाह है. तो जिस तरह से हम दुनिया में आए, हमें माँ बाप ने जन्म दिया, इस तरह से अल्लाह ताला ने ना तो किसी को जन्म दिया है और ना ही किसी ने उसको जन्म दिया है. बहुत शॉर्ट और मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ना तो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा है और उसके बराबर भी कोई नहीं है. आई थिंक इट इज क्लियर. लेट अस मूव. ओके चिल्ड्रन, let us see. Allah is one in his existence and Allah is one in his attributes. अल्लाह ताला अपने ज़ात में भी अकेला है और अपनी सिफात में भी अकेला है. बच्चों, इसको यूं समझें, ज़ात में अकेला होने का मतलब यह है कि जिस तरह से हम इंसान हैं और हमारे जैसे अरबों इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं. हम बच्चे हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे दुनिया में हैं. यानी हमारे जैसे बहुत से इंसान दुनिया में आए हैं और आते रहेंगे क़यामत तक. लेकिन अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है. He has no family, no father, no mother, no friend, no relation, no wife. Is that clear to everyone? It means कि अल्लाह की ना तो कोई बेटा है, ना कोई बाप है, न दादा, न परदादा, न दोस्त, न रिश्तेदार, न कोई फैमिली है. तो ज़ात में अकेला होना यानी एग्जिस्टेंस में अकेला होने का मतलब ये हुआ. दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे. मक्का में बहुत से लोग थे. कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं. कुछ लोग हज़रत उज़ैर को भी अल्लाह का बेटा मानते थे. बट इस्लाम सेज अल्लाह हैज़ नो फैमिली. वो अपनी ज़ात में अकेला है, उसके जैसा कोई है ही नहीं. इसलिए हम कहते हैं
Allah is one in his existence. Allah अपनी ज़ात में अकेला है. It is part of our belief. ये हमारे ईमान का जुज़ है. अब अगर हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें कि उसकी फैमिली है, उसका बेटा है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो फिर ये शिर्क होगा, जो कि हम पीछे बता चुके हैं. शिर्क मीन्स टू एसोसिएट समथिंग और समवन विद अल्लाह इज कॉल्ड शिर्क. और शिर्क अल्लाह कहता है कुरान में, इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम. इट मीन्स अल्लाह की नज़र में शिर्क बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा गुनाह है. और गुनाह क्यों ना हो, आप खुद सोचें. अल्लाह हैज क्रिएटेड अस, ही सेंट अस ऑन अर्थ, he gave many blessings to us, we cannot count them. And when the time comes to worship, so why should we worship the things which is created by Allah? For example, take another example. आपका कोई नौकर है, सर्वेंट है, आपके घर में काम करता है. आप उसको सैलरी देते हैं, आप उसे खाना कपड़ा देते हैं, रहने के लिए आपने उसको क्वार्टर दे रखा है. लेकिन फर्ज करो, सपोज दैट वो आपके घर का काम नहीं करता, पड़ोस के घर में जाकर काम करने लगे. सैलरी आप दें, काम आपका ना करके पड़ोसी का करे, तो विल यू बी हैप्पी? क्या आप खुश होंगे? डेफिनेटली आप खुश नहीं होंगे. मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा कि मैं सैलरी दूं, मैं पैसे दूं, मैं खाना दूं, मैं कपड़ा दूं, मैं मकान दूं, और काम मेरे पड़ोसी में के यहाँ जाकर करे. तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है. अल्लाह बिल्कुल कबूल नहीं करता. और इसीलिए जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, जो अल्लाह की ज़मीन पर चलते हैं, अल्लाह की दी हुई हवा और ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, अल्लाह के दिए हुए अनाज और खाने खाकर ज़िंदा रहते हैं, तो फिर जो इसका असल मालिक है, उसका खालिक है, उसका राज़िक है, सस्टेनर है, मास्टर है, कंट्रोलर है, क्रिएटर है, लॉर्ड है, उसे छोड़ करके जब हम किसी और की इबादत करेंगे तो यकीनन ये सबसे बड़ा गुनाह होगा. तो अल्लाह इज़ वन इन हिज एग्जिस्टेंस. अल्लाह अपने ज़ात में भी अकेला है. द सेकेंड थिंग इज दैट अल्लाह इज़ वन इन हिज एट्रीब्यूट्स. Attributes means, you know that Allah is the only name of our Lord, but there are 99 attributes of Allah. Those attributes are called the glorified names of Allah. Al Asmaul Husna, Quran ने उन्हें कहा है, Walahul Asmaul Husna, and he has glorified names. तो अल्लाह के जो 99 नाम हैं, जैसे रब, रहमान, राज़िक, खालिक, मालिक, हाकिम, एक्सेट्रा, मुहैमिन, मुअमिन, सलाम, बहुत, there are 99 glorified names of Allah. So these are the attributes of Allah. So Allah is one in his attributes as well. Allah Ta'ala अपने attributes में भी अकेला है. I can give many examples. For example, one attribute is Al-Alim. Al-Alim means all-knowing. Another attribute is all-seeing, Al-Basir. You can take these two examples and try to understand how he is one in his attributes.